नाज़रीन आदाब, औलिया हिंद प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, आज हम आपको हैदराबाद के वाक़ हज़रत सैयद शाह मोहम्मद हसन साहब अबुल अला की दरगाह से रूबरू कराने जा रहे हैं। हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब अबुल अला की दरगाह काफ़ी मशहूर है और मुख्तलिफ मज़हब व मिल्लत के लोगों को इस दरगाह से अक़ीदत है। यही वजह है कि हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब अबुल अला की दरगाह को गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल से भी ताबीर किया जाता है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं हज़रत की आस्थाने पर। जामा नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं रास तौर पर इस आस्थाने से। अनीसुर रहमान, आज इस मशहूर और तारीख़ी दरगाह की आप ज़ियारत करा रहे हैं, कौन है और क्या तफसीलात आप देंगे इस दरगाह से? शुक्रिया जिलानी। जैसा कि आपने कहा, हम आज औलिया हिंद में दरबार हज़रत शाह हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबुल अला की के आस्थाने पर मौजूद हैं। मेरे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद हैं और यहाँ पर दरगाह शरीफ की जो मस्जिद है उसके इमाम नदीम अहमद साहब भी, हाफ़िज़ नदीम अहमद बख्शी साहब भी मौजूद हैं। तो जिलानी, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम की रिवायत के मुताबिक शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की एक नात शरीफ के साथ। हाफिज़ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो हमें नात शरीफ सुनाएं। नात शरीफ से क़ब्ल एक बार दुरूद शरीफ पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लम। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। हम मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को और गुंबद खज़रा के पुरनूर नज़ारों को। हम जाके मदीना फिर वापिस नहीं आएंगे। हम जाके मदीना फिर वापिस नहीं आएंगे। मिल जाएंगी ताबीरें एक रोज़ तो ख्वाबों की, गिर जाएंगी दीवारें सब देख न राहों की। हम रोज़े अक़दस पर जब आंसू बहाएंगे, हम रोज़े अक़दस पर जब आंसू बहाएंगे। लिल्लाह मुहम्मद से रुदाद मेरी कहना, ये पूछ क्या खासे ऐ हाजियों तुम आना। इशरत को दरे अक़दस कब आप बुलाएंगे। हम सब को दरे अक़दस कब आप बुलाएंगे। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। बेहद शुक्रिया हाफिज़ नदीम अहमद बख्शी साहब, जो यहाँ पर दरगाह शरीफ की मस्जिद के इमाम साहब हैं, हमें नात शरीफ सुना रहे थे। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि हम हैदराबाद की मशहूर व मारूफ दरबार हज़रत शाह हसन रहमतुल्लाह अलैह अबुल अलाई के आस्थाने पर खड़े हैं। मेरे साथ ज़ायरीन भी मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी
شجاع افتخاری صاحب، میں شجاع افتخاری صاحب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پر جو حیدرآباد ہے کافی درگاہیں ہیں، آپ کو تقریباً شہر کے ہر محلے میں ایک درگاہ میں ملتی ہے، تو افتخار صاحب ہمیں بتائیں، سمجھا جا رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے، لیکن اس کے باوجود حیدرآباد میں یہاں پر جو درگاہیں ہیں وہ گنگا جمنی تہذیب کی اور مختلف مذاہب کے امتزاج کی کس طرح مثال پیش کرتی ہے؟ جی السلام علیکم انیس صاحب، اولیاء اللہ کی بارگاہیں ویسے جو ہے نا، چاہے وہ ہندوستان کے کسی کونے میں ہوں، بلا لحاظ مذہب و ملت کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں. گنگا جمنی تہذیب جو ہے نا یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ جو دنیا کے مختلف ممالک میں رہا کرتے تھے، سفر کر کے وہ جو ہے نا جب اپنے شیوخ کے پاس میں آئے تو یہیں کے ہو کے رہ گئے. اب یہ جو سلسلہ ہے، خاص کر یہ ابوالعلیہ، یہ سلسلے چشتیہ کی شاخ ہے. تو اب سلسلے چشتیہ میں عام طور پہ یہ رہا ہے کہ صرف بندگان خدا کی خدمت کو ترجیح دی گئی ہمیشہ. تو یہ لوگ اس بندگان خدا کی خدمت کے لیے انہوں نے سفر کیا اور صحبتیں برداشت کی، اور اپنا ساری زندگی انہوں نے خلق کی خدمت میں وقف کر دی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اپنی زندگی خلق کے لیے وقف کر دی تو خلق بھی ان کے پاس جو ہے نا مرجع خلائق ان کی بارگاہ ہو گئی، اور سارے لوگ ان کی بارگاہ میں لوگ آنے جانے لگے، یہاں سے ان کا فیض جاری ہوا. جہاں تک حضرت شاہ محمد صاحب ابوالعلائی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو ان کا آستانہ ہے بہت ہی جو ہے آرکیٹیکچر کا ایک نمونہ ہے، طرز تعمیر کی جو ہے ایک مثال جو ہے سمجھی جاتی ہے. تو اس کچھ طرز تعمیر کے بارے میں بتائیں، یہ بتائیں کہ یہ کتنی قدیم درگاہ ہے. حضرت آغا حسن ابوالعلائی رحمۃ اللہ علیہ آصف جاہی دور میں یہاں حیدرآباد میں تشریف لائے. چونکہ آصف جاہی جو حکمران ہوئے وہ حکمران حضرت سے بہت عقیدہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے جو ہے نا آپ کی بارگاہ، آپ کے مزار شریف پر ایک عظیم جو ہے نا گنبد شریف تعمیر کی گئی، اور اس کا سلسلہ آغا داؤد صاحب قبلہ تعمیر کی ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا سلسلے میں جو ہے نا اس کے بعد جو بزرگ جو پیڑھی جو چلتی آ رہی ہے، انہوں نے اس بارگاہ کی عظمت کو برقرار رکھنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، اور اس کی خوبصورتی تزئین میں بھی انہوں نے کوئی کسر باقی نہ رکھی. موجودہ سجادہ نشین حضرت آغا قاسم میاں ابوالعلائی قبلہ، وہ انہوں نے بھی جو ہے نا اس کی تہذیب اور روایات کو برقرار رکھا ہے، اور سلسلے کو انہوں نے کافی جاری رکھنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے. اور اس درگاہ کو انہوں نے ایسے خوبصورت انداز میں ترقی دی ہے کہ اس درگاہ کو ہیریٹیج کے ایوارڈز بھی جو ہے نا حاصل ہوئے ہیں. اور عام طور پہ جو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بارگاہیں ہیں وہ بالکل خستہ حالی کے شکار ہوتی جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بزرگوں کی تہذیب اور روایات کو برقرار رکھا ہے، زندہ رکھا ہے. نہ صرف خانقاہی نظام بلکہ درگاہی نظام کو بھی انہوں نے کافی جو ہے نا برقرار رکھا ہے، اسے ترجیح دے رہے ہیں. جی شجاع صاحب، میں آپ سے پھر جو ہے گفتگو کروں گا. ایک یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پہلے آپ کا نام بتائیں. واجد اللہ خان آغائی ہے میرا نام. جی یہاں پہ خادم ہوں، حضرت کا خادم. جی آغائی صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ جو حضرت ہے ان کی تاریخ کتنی پرانی ہے. آپ بتائیں، آپ کو کیا معلوم ہے اس درگاہ کے بارے میں، ہمیں بتائیں. حضرت کی تاریخ تو ہے 170 سال پرانی ہے. 170 سال پرانی، 80 سال پرانی ہے تاریخ. تو یہاں پر خاص طور پر جو ہے کس کس دن جو ہے زائرین آتے ہیں، کیا یہاں پر مجالس وغیرہ کیا منعقد ہوتی ہیں، اس بارے میں بتائیں. یہاں پہ ہے مہینے میں 7 تاریخ ہے صاحب. جی جی ہو چاند کی ہے 6 تاریخ کرتے، چھٹی شریف اور نبی شریف کرتے ہیں یہاں پہ. 11ویں شریف کرتے ہیں، 15ویں شریف کرتے ہیں یہاں پہ، 17ویں شریف کرتے ہیں یہاں پہ. 22ویں شریف ہے مہینے کی ہے عام ماہانہ فاتحہ ہے. حضرت شاہ محمد حسن صاحب حضرت قبلہ کے ماہانہ فاتحہ ہے 22ویں شریف کے. تو حافظ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہاں پر جو ہے زائرین کی کافی بڑی تعداد آتی ہے، تو عرس کب ہوتا ہے، تھوڑا اس بارے میں بتائیں. کب کب جو ہے خاص محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہ بھی بتائیں. حضرت شاہ محمد حسن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا سندل شریف جو ہے 21 جمادی الثانی کو ہوتا ہے، اور 22 جمادی الثانی کو چراغاں ہوتے ہیں. حضرت شاہ محمد حسن صاحب جس کا گنبد شریف ہے، اور حضرت آغا داؤد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا سندل 13 ربیع الاول کو ہوتا، 14 ربیع الاول کو ہوتا، اور 15 ربیع الاول کو چراغاں ہوتے ہیں. اور حضرت شاہ آغا محمد حسن صاحب کا سندل 14 شعبان المعظم کو ہوتا، اور حضرت آغا محمد قاسم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا سندل ان کا 20 رجب کو ہوتا، اور حضرت آغا محمد داؤد صاحب ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا سندل 20 ربیع الاول کو ہوتا. اور جیسا صاحب قبلہ حضرت آغا محمد ابوالعلا صاحب
आगा मोहम्मद दाऊद साहब सानी साहब के साहिबजादे, उनका संदल 8 शाबानुल मुअज़्ज़म को होता। तो तकरीबन 5-6 उर्स शरीफ यहाँ पे दरगाह शरीफ में होते हैं। ये बताएं कि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कितने औलिया हैं और उनका जो है शाह मोहम्मद हसन साहब अब्दुल अलाई साहब से क्या रिश्ता था? उनके हज़रत आगा दाऊद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के सब जानशीन है ये, और आगा दाऊद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के 5 भी वो औलाद में से है। अलबत्ता एक बाजू का मज़ार है उनका हज़रत हाफिज़ शाह मोहम्मद शमशुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब के खलीफा है उन्होंने, तो वो उन्होंने औलाद में से नहीं है। हज़रत आगा दाऊद साहब क़िबला के पूरे जो 5 मज़ारात है जो औलाद में से है वो हज़रत आगा दाऊद साहब क़िबला रहमतुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, हाफिज़ साहब जो हमने हमें बताया कि यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स हैं इसमें जो है हज़रत शाह हसन अबुल अलाई रहमतुल्लाह अलैह के अलावा भी दूसरे भी औलिया जो है वो मदफून हैं। काफ़ी जो है यहाँ पर जो उर्स और दूसरे जो तकरीबात हैं उस सिलसिले में यहाँ पर हमेशा जो है तकारीब मुनाकिद होती रहती हैं। मेरे साथ 2 जो है ज़ायरीन हैं, उनसे बात करेंगे जो उनकी किस तरह जो है इस आस्ताना मुबारक से जो है अक़ीदत रही है और वो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। आप पहले बताएं आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मीर रहीमुद्दीन है, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने कलाम पाक में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्ला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयाति दुनिया फ़िल आखिरा। का तर्जुमा यह है कि ख़बरदार, बेशक अल्लाह के औलिया को ना किसी किस्म का खौफ होता है, ना वो गमगीन होते हैं। और ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला उनकी पहचान भी बताया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये वो लोग हैं जो ईमान और तक़वा इख्तियार करे जी। और ये वो लोग हैं जो ईमान और तक़वा इख्तियार करे और इनकी ज़िंदगी में बशारत है। अल्लाह ताला फरमाया कुरान में, लहुमुल बुशरा फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा, इनकी दुनिया की ज़िंदगी में बशा और आखिरत की ज़िंदगी में खुशखबरी है उनके लिए। ये औलिया कराम अल्लाह सुब्हानहू तआला के औलिया है, दोस्त है। ये औलिया से मुराद है दोस्त, वली, अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के मुक़र्रब बंदे। ये लोग अपनी ज़िंदगी, अपनी तमाम तर ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पर वफ़ कर दिए, कभी नाशुक्री नाफरमानी नहीं की, क़ल्ब व ज़हन में भी गुमान भी नहीं आया इन लोगों के। तो ये लोग अपनी तमाम तर ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजार दिए। अल्लाह इनको अपना वली बना लिया, अल्लाह इनको अपने औलिया में शुमार कर लिया जी। इस आलम से आलम बरज़ख में जब वो जाते हैं उनके लिए और जो इस दर्जात बुलंद होते हैं। जब सर आप बताएं, ये जो दरगाह मुबारक है इसका जो है आपसे कितना जो है ताल्लुक़ है? आप जो है कब आते हैं, किस तरह जो है आप मुरादें लेके आते हैं, कितनी मुरादें आपकी पूरी हुई हैं? ओवरऑल बताइए आपका किस तरह का ताल्लुक़ है? यहाँ पर मैं 2009 से आता हूँ यहाँ पर। पहले बताएं आप क्या करते हैं, आप वो बताएं आपके बारे में। मैं कुछ मुख्तसर सी तिजारत है, मैं यहाँ पर 2009 से आता हूँ। हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब क़िबला अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ मुझको मिलता है यहाँ पर आने से मैं जैसे कि बहुत सी मुझको मुरादें मैं पूरी कर अल्लाह ताला उनके ज़रिए से अल्लाह ताला पूरी किया है। बहुत मैं जो भी जैसे कि उनके ख़दमों का तुफ़ैल है, उनके ख़दमों का सदक़ा है जो अल्लाह ताला आज मुझको जैसे कि मालामाल कर रहा है। मैं जब भी आता हूँ मैं अपनी मुराद को पाता हूँ। 10 साल से मुझे बहुत तब्दीली आई, मेरे अल्लाह ताला मुरादें पूरी किया, दुआएं कबूल करा यहाँ आने से जी। एक और साहब हैं मुंबई से, यहाँ पर आए हैं ख़ास तौर पर दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए। आइए उनसे बात करते हैं और उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। सर बताएं आपका नाम क्या है और आपका? सलीम शेख। अस्सलाम वालेकुम। हम तो इस दरगाह शरीफ में आते हर साल और गणपति में काम करने के लिए आते, तो पहला इनकी इजारत करने आते, तो अल्लाह पाक इनके तोफ़ील में हमारा काम सब अच्छा हुआ है। और आज से नहीं, बचपन से हम यहाँ आते। पहला हैदराबाद में पैर रखेंगे तो पहला इस्सू बाबा की इजारत करते और फिर डायरेक्ट सरकार के वहाँ आते। और हमारे जो बिरादर है और अल्लाह पाक से इतनी दुआ करते कि हमारे घर में खैर बरकत हो जाती है और इतने आर सुकून मिलता है हमारे को कि यहाँ आने से हमारे को इतना फैज़ मिलता है कि और किधर फैज़ नहीं मिलता है। और बम्बई में तो वली अल्लाह बहुत है, बाकी हम जब हैदराबाद में आते तो हम डायरेक्ट पहले इधर ही आते और पहले इनकी इजारत लेने के बाद में, नमाज़ पढ़ने के बाद में हमको इतना सुकून मिलता है कि इतना सुकून किधर भी नहीं मिलता है। हमारे घर में इतना फ़ायदा होता है कि अल्लाह पाक इतना रहमत बरस देता है, अल्लाह की रहमत इतनी बरस जाती है कि इनके घर में से आने के बाद में हमारी रूहानी खुश हो जाती है और हमारे कारोबार में हर चीज़ में हमको फैज़ मिलता है और इतना हमको सुकून मिलता है कि यहाँ आने बगैर हमारा दिल भी बेचैन रहता है। और यहाँ जो भी लाइट का काम रहेगा, लाइट का जो भी काम रहेगा, कुछ भी रहेगा क्या, वो हम कर देते लाइट का काम।
दरगाह शरीफ में जो भी लाइट का काम रहेगा हम खुद करके जाते हैं। अनिस रहमान, कुछ भी हरजाना अनिस रहमान एक तारीखी दरगाह है और जो जी मीर महबूब अली खां जो छठे निज़ाम थे उस दौर में ये काफ़ी मकबूलियत हुई और कुतुब शाही तर्ज तामीर है, हेरिटेज इमारत है। इस बारे में भी थोड़ी जो है जानकारी हमारे नाजरीन को मिल जाए तो बेहतर है। जी इस आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। जो शुजा साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह जो है ये जो है यहाँ पर हजरत आए थे और यहीं पर जो है रह गए और उनकी जो है ये जो दरगाह का कॉम्प्लेक्स है वो किस किस अदवार में तामीर किया गया था। और एक मैं ख़ास बात बताता चलूँ कि जिस तरह औलिया अल्लाह के आस्थानों पर जो हर दौर के हाकिमीन जो है वो यहाँ पर जो है अपना मदफन होना चाहते हैं, उसकी मिसाल ये है कि जो अवैसी जो ख़ानदान है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बानियान हैं उनकी भी जो है यहाँ पर ख़ुबूर हैं। उस सिलसिले में बात करेंगे शुजा साहब से। शुजा साहब हमें बताएं कि यहाँ पर जो जैसा कि हम देख सकते हैं मौलाना फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी साहब की जो है ख़बर है यहाँ पर, उसी तरह सुल्तान सलाउद्दीन साहब का भी जो है यहाँ पर मदफन है। तो ये जो ताल्लुक़ है दरगाह से उस बारे में बताएं हमें उस ख़ानदान का। इस बारे में अर्ज़ करना ये है कि अभी मौजूदा जो सदर हैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और यहाँ के जो असेंबली में फ्लोर लीडर हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये जो है ना ये जो बारगाह है उनका ननियाल है। ये जो बारगाह है उनका ननियाल है दरअसल। तो ये ओवैसी जो ख़ानदान है, ओवैसी ख़ानदान जो है वो दरअसल जो है ना उनका ये बारगाह जो है उनकी ननियाली बारगाह है। तो ये ननियाली तौर पर ये जो ओवैसी ख़ानदान है ननियाली तौर पर अबुलुल्लाह भी कहलाते हैं। तो उनका यहाँ से जो है ना नसबन भी ताल्लुक़ है और फिर उनसे यहाँ पे इरादत भी है। ये अबुलुल्लाह ये सिलसिले में दाखिल भी हैं और अबुलुल्लाह सिलसिले पर ही है जो लोग अमल करते हैं। जो भी सियासी और गैर सियासी काम होता है तो हम लोग भी आते हैं कवरेज के लिए यहाँ पर, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। बताएं हम। यकीनन हर कोई ये चाहता है कि अपने शेख की बारगाह से अच्छा काम शुरू हो। तो ओवैसी साहब जो सीनियर ओवैसी साहब थे सलाउद्दीन ओवैसी साहब, वो भी यहीं पर मदफून हैं और उनके वालिद फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब वो भी यहीं पर मदफून हैं। तो चूँकि बारगाह से ताल्लुक़ भी है और ओवैसी ख़ानदान का चूँकि ननियाल भी है, इसी एतबार से वो लोग चाहते हैं कि औलिया अल्लाह की बारगाहों से काम शुरू हो कोई भी। बेहद शुक्रिया शुजा साहब। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आस्थाना है हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब क़िबला अबुल अलाई रहमतुल्लाह अलैह का, ये बहुत ही हैदराबाद के जो अनिस रहमान इस दरगाह को कुछ अवार्ड्स भी मिले थे, ये भी खबर आई थी। इस अवार्ड के बारे में भी सहाफ़ी जो है शुजा ही बात कर रहे हैं। जी हाँ इसको इस जो आर्किटेक्चर है इसका और इसकी जिस तरह देखभाल की गई है उस सिलसिले में इसे काफ़ी हेरिटेज अवार्ड्स मिल चुके हैं। ख़ास तौर पर जो इंटैक्ट का जो अवार्ड होता है वो भी इसको अवार्ड मिल चुके हैं। मैं शुजा साहब से फिर एक बार बात करना चाहता हूँ। शुजा साहब हमें बताएं ये जो दरगाह की देख रेख है उस सिलसिले में इसे जो है काफ़ी हेरिटेज अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो इस बारे में हमें बताएं। आप चूँकि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया हज़रत ख़ासिमी अबुल्लाह साहब जो यहाँ के सज्जादे हैं वो अपने बुज़ुर्गों की जो रिवायात को बरकरार रखने में यकीन रखते हैं। तो उन्होंने न सिर्फ खानखाई निज़ाम को बरकरार रखा बल्कि दरगाह शरीफ की जो तर्ज़ तामीर है और यहाँ पर जो झूमर फानूस वगैरह शैंडलियर्स लगाए गए हैं वो अगर आप शायद नाजरीन को बता चुके हैं, करोड़ों रुपए के यहाँ पे ना झूमर वगैरह फानूस वगैरह लगे हुए हैं। ये इससे जाहिर होता है कि यहाँ पर जो अक़ीदतमंद है वो इन बारगाहों से उन्हें कितनी अक़ीदत है। उन्होंने अनिस रहमान अज़ान की आवाज़ आ रही है, नाज़रीन को जब तक दरगाह के आसपास का नज़ारा करा दें बेहतर होगा ताकि लोग वाकिफ़ हों इस पूरे दरगाह के नज़ारे से और इस तरह की तर्ज़ तामीर है उसको भी आम लोगों तक पहुँचाया जाए न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए। शुक्रिया शुजा साहब। जैसे जिलानी अभी हम जो कैमरा जो है इसको 360 डिग्री में जो है बता रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है नज़ारा है, कितनी खूबसूरत इसकी तर्ज़ तामीर है। ये जो है इंट्रेंस है इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं ज़ायरीन आ रहे हैं, मगरिब की नमाज का वक्त है, अज़ान हो रही है और इसके जुमला दो जो है दरवाज़े हैं। एक दरवाज़ा जो पिछला दरवाज़ा मैं आपको जो है ये जो फ्रेम में अभी है ये इसका पिछला दरवाज़ा है और इस तरफ जो है
यहाँ समा खाना है। आप देख सकते हैं जो अभी ये जो है इसका समा खाना है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इसका। यहाँ पर जो है ख़ास तौर पर जब दरगाह में उर्स वगैरह होता है तो ये समा खाना जो है यहाँ पर काफ़ी जो है एक्टिविटीज़ होती हैं, तकारीब होती हैं यहाँ पर समा वगैरह की। तो कुल मिलाकर ये एक इसकी जो हालत है, जो इसका आर्किटेक्चर है और जिस तरीके से इसको कंज़र्व किया गया है, जिस तरीके से इसकी देखभाल की गई है, वो अपने आप में एक मिसाल है। और काफ़ी लोग जो है यहाँ पर जो लोग जिनको आर्किटेक्चर से, आसिफ जाही आर्किटेक्चर से दिलचस्पी होती है, उन्होंने काफ़ी जो है जर्नलिस्ट और दूसरे जो हिस्टोरियंस हैं इस पर काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं। और कुल मिलाकर जो है जो मजहबी तर्ज़ तामीर होता है, जो मज़हब से जो मुंसलिक तर्ज़ तामीर है, और उसको एक जो है मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। जिलानी जी अनीसुर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया अनीसुर रहमान, आपने बहुत तफसील से इस पूरे मामले पर बात की। जैसा कि नाज़रीन आप औलिया हिंद में हैदराबाद की एक मशहूर बारगाह की ज़ियारत कर रहे थे। छठे निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान के दौर में मकबूलियत जो है हासिल की थी इस दरगाह में, और जिस तरह से कुतुब शाही तर्ज़ तामीर इस दरगाह का रहा है। चूँकि अज़ां का वक्त हो, अज़ां ख़त्म हो गई। अनीसुर रहमान, अगर गुंजाइश हो कुछ, अगर लोग वहाँ अक़ीदतमंद हो तो उनसे गुफ्तगू आप कर सकते हो तो करें, या फिर और तफसीलात अगर कुछ आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी, नमाज का टाइम हो चुका है, सब लोग नमाज के लिए जा चुके हैं। यानी सरमान, अगर हम बात करें फानूस के बारे में, झूमर यहाँ पर एक से खूबसूरत जो है झूमर इस दरगाह में मौजूद है, साफ़ सफाई के लिए काफ़ी मशहूर है, जिसके लिए अवार्ड भी मिल चुका है। और जी तर्ज़ तामीर जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है, ये आपने दिखाया। और थोड़ा क्लोजली करीब आप दरगाह के अंदर अगर जा सकें, दिखा सकें, तो हम अपने नाजरीन जो घर बैठकर न्यूज़ 18 के ज़रिए देख रहे हैं वो ज़ियारत कर सकें इस बारगाह के बुज़ुर्ग की दरगाह का, और इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकें। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं मकबरा तकरीबन 1294 हिजरी में तामीर हुआ था, और बीजापुर तर्ज़ तामीर भी इसमें स्ट्रक्चर में काफ़ी नज़र आता है, और ये काफ़ी मशहूर है तर्ज़ तामीर को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर। और यहाँ पर जो रूहानी क़ल्ब को जो रूहानियत मिलती है उसके लिए भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, काफ़ी महफ़िलें होती हैं जैसा कि वहाँ के ज़िम्मेदारों ने बताया है। और इस दरगाह में एक अहम बात यह है, वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं इंतज़ामात के लिए या खादिमीन, बिना सर ढके इस दरगाह में आप जा नहीं पाते। यानी दरगाह के अहाते में आप दाखिल होते ही आपको सर का ढांकना बेहद ज़रूरी है। वहाँ कोई ना कोई कादिम आपको टोपी या रुमाल लेकर खड़ा होगा जो आपको सर ढांकने के लिए कहेगा। लाजमी बात है ताज़मन ये चीज़ वहाँ की जाती हो। और आज भी इस दरगाह में उर्स के मौके पर, महफिलों के मौके पर एक बात मशहूर है कि जो रिवायती मिट्टी के कुंडे होते हैं उसमें वहाँ पर जो है आपको ताम का इंतज़ाम होता है, खाना दिया जाता है। तो क़दीम रिवायात को ज़िंदा रखा गया है, और जो बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ेकार है तालीम देना और लोगों तक मोहब्बत, खुलूस, अमन, भाईचारे का पैगाम देना। तो इस दरगाह जो कि हैदराबाद के बीचों बीच नामपल्ली के करीब में ये दरगाह मौजूद है। और जैसा कि आपने हमारे नुमाइंदे और वहाँ के ज़िम्मेदारों से सुना कि अवैसी ख़ानदान का गहरा ताल्लुक़ है, ननियाली रिश्ता है अवैसी ख़ानदान का इस दरगाह से। और हेरिटेज के हिसाब से, और अगर सियाहत के तौर पे भी देखा जाए तो इस दरगाह को अगर आप देखेंगे, इंतहाई खूबसूरत फ़न तामीर और फ़ानूस और रात का जो मंज़र यहाँ पर दिखाई देता है दरगाह का। अक्सर यहाँ इस तरह से लाइटिंग और इस तरह से सजाया गया है रोशनी से कि आप दूर से भी इस दरगाह को देखें तो इंतहाई खूबसूरत नज़र आती है। और यहाँ पर जो मज़ार है कब्र के पीछे 200 साल पुराना जो एक मतबख है जिसमें उर्स के मौके पर, महफिलों के मौके पर जो है खाने तैयार होते हैं, वहाँ पर ज़ायरीन के लिए उसके मौके पर काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम होता है। और दरगाह कॉम्प्लेक्स को जो फ़न तामीर का एक बेहतरीन नमूना है
और ये शहर का वाहिद मकाम भी है जहाँ पर बोहमिन क्रिस्टल फानूस, जो बड़े बड़े फानूस वहाँ लगे हैं खूबसूरत, और कदीम ज़री, चांदी और क्रिस्टल से कई चीज़ें वहाँ पर सजी हुई आपको नज़र आएंगी। और उस दौर की कदीम जो कारीगरी है हैदराबाद की, उन तमाम नमूनों का अक्स इसमें झलकता है। अगर आपको हैदराबाद में कुतुब शाही दौर के फ़न तामीर ले लें या ज़री जरदोज़ी का काम ले लें और कदीम ज़माने के जो फ़ानूस हैं वो अगर आपको देखना हो तो इस दरगाह को आप ज़ियारत कर सकते हैं। और साथ में ये जो बुज़ुर्गान दीन हैं उनके जो रूहानी तालीमात है वो भी काफ़ी मशहूर है हैदराबाद में। कई बड़े बड़े घरानों के लोग इस दरगाह का रुख करते हैं, जो जहाँ तक मेरी मालूमात है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अवैसी ख़ानदान के ननियाल के अलावा ख़ुद अवैसी बरादरान की जो अक़ीदत है इस बुज़ुर्ग की दरगाह में वो जाते हैं और हर पहला काम जो भी वो शुरुआत करते हैं, चाहे वो सियासी हो निजी ज़िंदगी का, वो इस दरगाह में फातिहा ख़्वानी करेंगे, ज़ियारत करेंगे, उसके बाद ही उस काम का आगाज़ किया जाता है इस दरगाह से अवैसी बरादरान की जानिब से। तो आप न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए बुज़ुर्ग की बारगाह की नज़ारा कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। खूबसूरत नज़ारा जो काफ़ी दिनों बाद आपको इस हैदराबाद की कुतुब शाही तर्ज तामीर और रूहानी दरगाह की ज़ियारत आप कर रहे थे। औलिया हिंद में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।